बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड क्या पढ़ा था उसमें कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और सेकेंड क्या पढ़ा था बेटा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। Combining equation 1 and 2. Combining equation 1 and 2. बेटा क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ एक कांस्टेंट पुट करना है बेटा, उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रो? ये सिंबल का नेम है रो। रो इज रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी। तो बेटा रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आप मान लीजिए लेंथ 1 मीटर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। कोई वायर है बेटा जिसकी लंबाई क्या हो, 1 मीटर ले लीजिए, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मोटे वायर होंगे। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर वायर हो गया तो रो क्या हो गया बेटा? रो के बराबर लिखेंगे आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल। तो बेटा रो क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर whose क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। बेटा रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? ओम। क्या होता है बेटा? ओम। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर बचेगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा? ओम मीटर। ओम मीटर। ओम का सिंबल ये होता है, मीटर। ओमीटर। तो रेजिस्टिविटी है क्या बेटा? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को रोकता है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ electric current. So resistivity is the resistance of 1 meter length of wire whose cross section area is 1 meter square. What is resistivity? So beta we can define resistivity as, resistivity is the resistance of 1 meter length of wire, 1 meter length of wire, 1 meter length of wire whose resistance is, whose cross section area is, whose cross section area is 1 meter square. So बेटा रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब बेटा देखिए, अगर आप देखेंगे अच्छे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, यहां हमने पढ़ा कि जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। वायर अगर मोटा रहा तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, और ज्यादा रहा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो बेटा बोलेंगे कि मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है या पतले वायर का? पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे रेजिस्टिविटी के बाद, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ, जैसे कॉपर की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर की बात करेंगे,
एल्युमिनियम की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, तो बेटा ये 10 टू द पावर -8 ओम मीटर के रेंज में होता है, 10 टू द पावर -7 ओम मीटर के रेंज में होता है। बेटा कितने के रेंज में होता है? 10 टू द पावर माइनस। बेटा देखिए, अब जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। बेटा सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है? सिल्वर Ag 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ऐसा यूनिट क्या है बेटा? ओम मीटर। बेटा ये सबसे बेस्ट मेथड, बहुत कम। इस 10 पावर -8 का मतलब क्या होता है बेटा? इसको 10 टू द पावर 8 से डिवाइड करना, यानी कि बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। बेटा इसको यहाँ 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। बेटा ये सिंबल किसका है? रेजिस्टिविटी है। तो सिल्वर क्या होगा? बेस्ट कंडक्टर होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। बेटा अब देखिए, इससे अगर थोड़ी सी बड़ी अगर रेजिस्टिविटी होगी तो कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो बेटा अभी देखिए, ये चूंकि चांदी जो है काफी महंगा आ रहा है। क्यों महंगा आ रहा है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी नहीं, मार्केट में महंगा क्यों मिलता है चांदी? बेटा नेचर में अवेलेबिलिटी कम, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नेचर में डायमंड आज साज चारों ओर नजर आता और कोयला कहीं कहीं दिखता, तो लोग कोयले को पहन करके दिखाते, हाँ देखो मेरे पास कोयला है भाई। और लोग डायमंड पहन कर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है, गिने चुने लोगों के पास है, तो लोग पहन के दिखाते हैं। और कोई बात है, इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण डायमंड की कीमत क्यों ज्यादा है? क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। तो जिसकी अवेलेबिलिटी कम है बेटा, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, इसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, सबसे गुड कंडक्टर है। इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है कॉपर का। कॉपर बहुत ज्यादा नेचर में मिलता है, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तांबा, कॉपर क्या होता है बेटा? तांबा का बर्तन, तांबा का पीला पीले रेड कलर, ब्रिक रेड कलर का बर्तन होता है ना, देखिए ना, तांबे के वायर यूज करते हैं हम लोग कंडक्टिंग वायर में। इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है अल्युमिनियम का 2.63। एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। बेटा टंगस्टन, रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन TUNGSTON, टंगस्टन सिंबल होता है W। बेटा टंगस्टन की होती है 5.2 बेटा इंटू 10 टू द पावर -8। ये सारे का सारे गुड कंडक्टर है बेटा। अब टंगस्टन से क्या बनता है? बल्ब का फिलामेंट बनता है बेटा। बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है, ये बल्ब जो रहता है ना बेटा, इसका ये फिलामेंट बना होता है, देखे किसका होता है? टंगस्टन का। क्यों? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी पिघलता नहीं है। एल्युमिनियम का बना दोगे ना बेटा, थोड़ी देर में पिघल जाएगा। लेकिन टंगस्टन क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, जल्दी पिघलता ही नहीं है। इसीलिए तो बल्ब के फिलामेंट किसके बने होते हैं बेटा? टंगस्टन के। व्हाई? बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। बेटा ये सभी, ये भी पिघल जाएगा, ये भी पिघल जाएगा, ये भी पिघल जाएगा, ये नहीं पिघलेगा। इसलिए बल्ब के फिलामेंट किसके बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। नाइक्रोम की बात की जाए, जैसे हीटर का कॉइल बनता है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 100, तो होती है 100 इंटू 10 टू द पावर -8। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का अलाई है बेटा, नाइक्रोम, निकेल एंड क्रोमियम का अलाई। अब बेटा ये देखिए, इस अलाई में जब निकेल और क्रोमियम का अलाई बनाते हैं,
तो ये क्या होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन टकराता है एटम के अंदर, ज्यादा मूव कम करता है, तो हीटिंग प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होता है। और हीटर में ही देखो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होता है, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होता है। तो क्या होती है 100 इंटू 10 टू द पावर -8। ये बेटा बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में आता है 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होता है। किसका होता है बेटा? नाइक्रोम का। किसका अलग है बेटा? निकेल। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? फेरस, कोबाल्ट, निकेल 28 एटॉमिक नंबर होता है। और क्रोमियम Cr बेटा 24 एटॉमिक नंबर होता है और निकेल का 28 होता है। ये दोनों का मिक्सचर नाइक्रोम कहलाता है। Ni निकल, क्रोम Cr क्रोमियम nickel and chromium के alloy that is known as the nichrome. And if you see the nichrome से क्या बना होता है बेटा? हीटर के एलिमेंट बने होते हैं। हीटर में देखे है ना, गोल गोल सा क्या लगा होता है? हीटर कॉइल में नाइक्रोम का वो एलिमेंट लगा होता है, कॉइल लगा होता है। उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो करंट भी ज्यादा फ्लो होता है, हल्का सा ज्यादा, कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर बेटा इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर का 10 टू द पावर, जैसे आप ग्लास की बात करें तो 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 14 होगा ग्लास का। अब देखिए बेटा ग्लास का देखेंगे तो अब इंसुलेटर हो गया, ये कौन सा? हीटिंग एलिमेंट। ये कौन सा हो गया? हीटिंग। तो जो हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं जिससे उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होती है, यही एग्जाम में आता है बेटा। What type of material is chosen as heating element whose resistance is slightly greater than the conductor but very less than insulator? बेटा ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास का होता है 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 14 ओम मीटर, बहुत बड़ा होता है। 14 ओम मीटर। हार्ड रबर की क्या होती है बेटा? हार्ड रबर की क्या होती है? हार्ड रबर की होती है 10 से द पावर 14 टू 10 टू द पावर 16 हार्ड रबर। ये इंसुलेटर हो गए, ये हार्ड रबर से बनते हैं ना। कोई भी देखिए कनेक्टिंग वायर में यूज होता है, उसकी बाहरी कवरिंग किससे बनी होती है? आउटर कवर रबर, प्लास्टिक, हार्ड रबर या प्लास्टिक। 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 16 ओम मीटर। बेटा इतना ज्यादा रेजिस्टिविटी, इससे तो करंट पास होने का ही सवाल नहीं उठता। तो ऑल द इंसुलेटिंग मटेरियल आर मेड अप ऑफ दोज मटेरियल whose resistivity is very high। 10 टू द पावर 10 ओम मीटर कहाँ? प्लस में, और ये कहाँ? माइनस में। देखिए कंडक्टर जो हम लोग कॉपर में यूज करते हैं, कॉपर में क्या यूज होता है बेटा? 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8, बहुत छोटा। और हीटिंग एलिमेंट की 100 इंटू 10 पावर -8 यानी कि 10 पावर -6, सीधे डायरेक्ट बता सकते हैं 10 पावर -6 रेंज का होता है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी रेंज ऑफ हीटिंग एलिमेंट? 10 पावर -6, डायरेक्ट याद रखेंगे 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। और इंसुलेटर की 10 टू द पावर, अब याद कर लीजिए 10 पावर 14 10 टू द पावर 16 ओम मीटर होते हैं इंसुलेटर की। तो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स? The heating element like nichrome, its resistivity should be slightly greater than conductor, but very less than insulator. So they may allow the current to pass through it, as well as they can able to produce large amount of heat. Now, अब देखिए बेटा, तो हमने देखा कि ये रेजिस्टिविटी डिटरमाइन करता है बेटा कि कौन सा एलिमेंट कंडक्टर होगा, कौन सा एलिमेंट इंसुलेटर होगा। क्या समझे? जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी 10 टू द पावर -8
वो होगा कनेक्टिंग वायर। हिटिंग एलिमेंट कौन होगा बेटा? 10, उससे थोड़ा सा बड़ा, 10 to the power -6 ओम मीटर। और इंसुलेटर 10 to the power -8, 10 to the power -12, 10 to the power ना 10 to the power 8 to 10 to the power 16 ओम मीटर की रेंज में जो होते हैं body, they are known as insulator. They do not allow current to flow through it. तो कहने का मतलब कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं और इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देते। अब देखिए बेटा, इसी पर बेस्ड आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और बेटा इन्होंने अपना एक लॉ दिया, इनको बोलते हैं ओम्स लॉ। इन्होंने बताया कि कोई भी कंडक्टर हो, रेजिस्टर हो, हिटिंग एलिमेंट है। अब बेटा ये रेजिस्टेंस है, अब इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो बैटरी एनर्जी देता है। एनर्जी को कौन ले जाता है बेटा? चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल यहां ले जाके एनर्जी को लिबरेट करते हैं, जो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एमिट होता है। बेटा यहां पर एक स्विच लगा दीजिए, ये डॉट लगाए मतलब ऑन है, सर्किट क्लोज मींस ऑन। ये या की, इसको की स्विच कहते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं की, ये भी सिंबल है बेटा की, केफोर की। ये बैटरी है बेटा V वोल्ट का, इसका काम क्या है? एनर्जी देना। किसे देना? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल ले जाके यहाँ एनर्जी देता है। अच्छा बोलिए, अगर बैटरी ज्यादा वोल्ट का हुआ तो ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा एनर्जी देगा। अगर किसी कोई फैक्ट्री है बेटा, अगर उसमें कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो जैसे लॉकडाउन में कम प्रोडक्शन हो रहा था, दिन में मुश्किल से 100 गाड़ियां एक फैक्ट्री से निकलती थी। अब लॉकडाउन हट गया, सारी चीजें नॉर्मल हो गई है, एक एक दिन में 1000, 2000, 10,000 गाड़ियां निकल रही। क्यों भाई? प्रोडक्शन बढ़ गया। तो बैटरी अगर हाई वोल्ट का रहेगा तो ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा एनर्जी देगा तो ले जाने वाले कौन है? चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल ज्यादा जाएंगे, और ज्यादा जाएंगे तो क्या ज्यादा बनेगा? इसमें करंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि चार्ज का रेट ऑफ फ्लो क्या कहलाता है? करंट। तो करंट ज्यादा कब बनेगा? जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। इसी को किसने बताया? ओम्स ने बताया। ओम्स ने बताया कि ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, भाई ज्यादा एनर्जी दिया जा रहा है। तो टू कैरी दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, and we know the current is the rate of flow of charge. Rate of flow of charge है बेटा, बताइए rate of flow of charge, कितना चार्ज फ्लो करता पर यूनिट टाइम? कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। अभी देखिए जितना ज्यादा, अब इसको बोला कि ओम्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों बोला कांस्टेंट? बेटा टेम्परेचर बदलेगा ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बताऊंगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी रैंडम वे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, शिफ्ट वेलोसिटी नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जल्दी जल्दी अंदर में ही टकराएगा तो आगे कम बढ़ेगा, अंदर में टकराएगा तो गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हाँ, रूट मीन स्क्वायर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर, और अंदर में ही ज्यादा टकराएगा, मूव कम करेगा। बेटा सुपर कंडक्टर जानते हो कैसे बनाते हैं? किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर घटाते हैं, 0 से भी नीचे ले जाते हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, -70 डिग्री, -80 डिग्री, -100 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर ले जाते हैं, तब जाके बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तब उन्हें सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आर दोस कंडक्टर्स whose resistance becomes 0 at very low temperature. उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और यही कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? बढ़ता है।
तो सुपर कंप्यूटर्स में हम लोग सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, जितनी पावर सप्लाई करो वो चला जाता है, मिल जाता है, तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है कंप्यूटर्स की, जिसमें सुपर कंडक्टर यूज किए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है बिकॉज उनमें पावर का लॉस नहीं होता। अब देखिए ये बेटा वोल्टेज ज्यादा देगा तो करंट ज्यादा बनेगा, इसी बात को किसने बोला, ओम्स ने। तो बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कॉमा लगाएंगे, द करंट थ्रू द कंडक्टर, द करंट थ्रू द कंडक्टर, द करंट थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the potential difference applied, is directly proportional to the current, ज्यादा कब हो किसका proportional है बेटा, directly proportional to the potential difference applied, potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, V, करंट का सिंबल क्या है बेटा, I, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, अप्लाइड across the ends of conductor, ends of conductor, यानी कि इस कंडक्टर के इस पार से उस पार हमने जो बैटरी लगाई, ये इसकी वोल्टेज ज्यादा अगर होगी तो करंट भी ज्यादा बनेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। करंट ज्यादा कब होगा, जब वोल्टेज ज्यादा देंगे। More the applied voltage, more will be the charge required to move that energy. So current will be more. Putting proportionality constant, बेटा सारे कंडक्टर का अलग अलग होता है कांस्टेंट, अभी बताया था, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। पुटिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर आई, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आर, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन, चलिए बेटा देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे दीपावली में देखते हैं बेटा लड़ियां लगी होती है, एक के बगल में दूसरा, पहला बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे एक लड़ी यहाँ है उसका रेजिस्टेंस दे दिया, दूसरा लड़ी यहाँ है उसके बगल में तीसरा है, तो ऐसे सीरीज में लगे होते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली बेटा 100, 100 ऑफ 100, 150 जो भी है लड़ियां लगी होती है। अब देखिए इसमें बल्ब लगे होते हैं और इसको एक बैटरी करंट सप्लाई देता है, दे रहा है बैटरी। बेटा ये अगर I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रजिस्टर है, सबसे करंट सेम फ्लो होगा। I4 क्या होता है बेटा, I4 क्या होता है, करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम फ्लो होता है, करंट, क्या सेम फ्लो होता है, तो सब लड़ी से इक्वल करंट फ्लो होगा, सब जितने भी बल्ब हैं सबसे इक्वल करंट का फ्लो होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच कपिल, ईच रजिस्टर, तो लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस आर सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज रेजिस्टेंस से करंट कम नहीं हो जाता, नहीं, सेम करंट का फ्लो होगा, यस सेम करंट का फ्लो होगा, सारे से सेम फ्लो होगा। जैसे इससे 2 एम्पियर करंट, करंट का यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर, जैसे इससे 2 एम्पियर तो आगे में भी 2, इसके आगे भी 2, सबसे सेम करंट का फ्लो होगा सीरीज में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट flows through each
each registers are same, each registers are same। बेटा सबसे सेम करंट का फ्लो होता है, सबसे सेम करंट का फ्लो होता है। अब देखिए बेटा, जैसे हमारे घर में सप्लाई कितनी आ रही है, 220 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है, 220 आ रही है। बेटा मालूम है जो बड़े बड़े टावर के थ्रू फ्लो होता है सप्लाई, वहां एक एक लाख होता है वोल्टेज। तो फरीदाबाद जैसे सब स्टेशन में आया तो उसके वोल्टेज को घटाना होता है, उसके वोल्टेज को घटाकर 25,000 कर दिए, और फिर वहां से बड़े घट करके मेट्रो में कभी आप जाते हैं क्या लिखा रहता है, 25,000 वोल्ट। फिर घर में यहाँ यूज करते हैं तो केवल 220 वोल्ट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज को घटाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए बेटा, ये देखिए अगर ये वोल्टेज दे रहा है माने कि 100 वोल्ट, देखिए बेटा सीरीज में क्या होता है, अगर इसने 20 वोल्ट यूज कर लिया, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला लाइन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, छोटा वाला लाइन मतलब निगेटिव टर्मिनल। 100 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हैव 100 वोल्ट मोर पोटेंशियल देन नेगेटिव। तो यहाँ का पोटेंशियल 100 है, यहाँ 100 गया। मालूम यहाँ ड्रॉप कितना हो गया, 20। इसने यूज कर लिया कुछ एनर्जी को, तो 100 वोल्ट था, कितना यूज हो गया, 20। तो यहां कितना बचा बेटा, 80 वोल्ट बचा। अब मानिए कि इसमें ड्रॉप हो गया 30, कितना ड्रॉप हो गया, 30। इसमें ड्रॉप कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप, इसमें हो गया 30। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, लेकिन करंट एक मिनट देखिए बेटा, पहले मैं बताइए, अगर 20 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, 30 वोल्ट यहां, तो टोटल कितना ड्रॉप हो गया, 50। बचा कितना, तो यहां पर 50 होना जरूरी है, यहां पर 50 वोल्ट होना जरूरी है, यानी कि जो एनर्जी गई उसका सब जगह इस्तेमाल हो जाना। एक भी अगर एनर्जी बच गई तो ये वायर में गर्मी प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, थोड़ी देर बाद गर्म होते होते इसमें आग लग जाएगी, लड़ी इस तरह से सारी के सारी बेकार हो जाएगी। तो यूं ही नहीं बेटा, वो जो 50, 60, 120 जो बल्ब कनेक्ट करते उनका सबका वोल्ट रहता है। जैसे अब सप्लाई घर में कितनी है बेटा, 220। एक जो छोटा सा एलईडी बल्ब आता है, मानिए 2 वोल्ट कंज्यूम करता है, कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, 2 वोल्ट कंज्यूम करता है। सप्लाई है 220, एक कंज्यूम कर रहा है 2 वोल्ट, तो टोटल 110 बल्ब कम से कम सीरीज में लगाएंगे, उससे कम नहीं लगाएंगे, 110 से ज्यादा लगाते हैं ताकि भाई बल्ब को 2 से ज्यादा ना मिले, अदरवाइज फ्यूज कर जाएगा। बेटा उस सब पे बल्ब की रेटिंग होती है ना, देखिए हमारे घरों में जो भी बल्ब कर आती है सब पर 220 वोल्ट लिखा होता है। यूएस में आप देखेंगे 110 वोल्ट से ही वो काम चला रहे, हमारे यहाँ 220। अब देखिए अगर ये टोटल यहाँ यूज होना चाहिए, लेकिन दीपावली वगैरह में लड़ी जो लगाते हैं बेटा वो हार्डली 2 वोल्ट की होती है। तो एक अगर 2 वोल्ट का कंज्यूम, या मानिए कि 3 वोल्ट को कंज्यूम कर रहा है, एक अगर मानिए कि 2 वोल्ट को कंज्यूम कर रहा है, तो 220 वोल्ट को कितने बल्ब मिनिमम लगाने चाहिए, 110। इसलिए सिरे में 110 या उससे ज्यादा लगाएंगे, ये इस तरह से कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रिशियन। ज्यादा लगाने पे सेफ है, नहीं पड़ता, हाँ सेफ है, मैं इसकी थोड़ा सा कम, हल्का लाइट कम देगा, लेकिन सेफ तो है ना। लेकिन कम लगाएंगे तो 2 वोल्ट से ज्यादा मिल गया और उसकी रेटिंग से ज्यादा मिल गया, मतलब फ्यूज हो जाना है, फ्यूज होना मतलब बेकार हो गया सारा का सारा। अब ये देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं बचना चाहिए, यानी कि ये जो वोल्टेज अप्लाई कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ यहाँ और बाकी यहाँ, लेकिन करंट क्या होगा, करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम। तो ये क्या बोलते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच कैपेसिटर रिमेन सेम एंड द टोटल सम ऑफ fall of potential
across each register, across each register. Fall of potential मतलब flow. yes बेटा 100 आया, 20 यहाँ ड्रॉप हो गया, कितना बचा 80। मतलब जो बेटा यहाँ 30 ड्रॉप हो गया, कितना बचा 50। फिर यहाँ 50 यहाँ हो जाना है क्योंकि आगे तो रजिस्टर नहीं है, तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल। तो the sum of total fall of potential across each register is equals to, ये किसके बराबर होना है, इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल, equals to applied potential, applied potential। तो बेटा जो अप्लाइड पोटेंशियल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। बेटा आ रही बात समझ में? बेटा सी है, हमने तो एग्जांपल लिया 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, हमने एक एग्जांपल लिया। माने कि अप्लाइड वोल्ट है V, तो ये V वोल्ट इज ड्रॉप्ड and the sum of fall of potential V1 plus V2 plus V3 is equals to applied potential। बेटा अब यहां से करंट कितनी जा रही है I, ये I करंट तीनों रजिस्टर से फ्लो करेगा और फिर I ही एंटर कर जाएगा। यहाँ अमीटर लगाएंगे, यहाँ अमीटर लगाएंगे। अमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करता है सीरीज में। ये बेटा निगेटिव टर्मिनल है ना, देखिए इधर ये निगेटिव टर्मिनल है बेटा, तो ये निगेटिव टर्मिनल अमीटर का, और ये पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। अमीटर इस तरह से अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करता है। अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल 0 होता है ताकि ये करंट को इफेक्ट ना करे, ताकि ये करंट को इफेक्ट न करे। आ रही बात समझ में? यस बेटा। नो सी हमने अभी ओम्स लॉ से पढ़ा ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा, IR। ये फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा, V इज इक्वल टू IR। बेटा V1 के जगह लिखेंगे IR1, IR1। V2 के जगह लिखेंगे IR2 और V3 के जगह लिखेंगे IR3 और इन तीनों के सम को लिखेंगे अप्लाइड पोटेंशियल। I इंटू तीनों का सम, R इक्विवेलेंट तीनों का सम, I दोनों साइड कॉमन ले लिया, REQ इक्विवेलेंट मतलब नेट सम, नेट सम। बेटा ऐसे लिख सकते हैं? यस बताइए। तो I और I को कैंसिल कर सकते हैं, I और I सेम हो गए, कैंसिल कर सकते हैं, इधर जाएगा डिवीजन में, I और I कट गए, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज सर्किट में इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, सारे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सारे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। Total yes, we add all the resistance of the circuit. We simply add up. But a second combination that we will study is parallel combination. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखिए जरा बेटा, तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, R1, R2, R3। तीनों के एक एंड को एक जगह जोड़ दीजिए, दूसरे एंड को एक जगह जोड़ दीजिए। बेटा ये हो गया पैरेलल। एक एंड से बैटरी को जोड़ डालिए और यहां की लगा दीजिए बेटा, और अमीटर को कहां लगाएंगे बेटा, यहां लगा दीजिए अमीटर। अमीटर करंट को मेजर करेगा प्लस और नेगेटिव से माइनस। बेटा इसमें पैरेलल में होता क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सारे रजिस्टर्स के एक एंड को एक जगह जोड़ दिया एंड अदर एंड को भी कनेक्टेड एट सम सेम अनदर पॉइंट, जोड़ दिया। ये क्या है, स्विच है बेटा, ऐसे करेंगे, इससे टच कराएंगे तो की क्लोज, करंट का फ्लो होने स्टार्ट, ऑन। बेटा देखिए
ये देखिए, ये अगर 100 वोल्ट का बैटरी है तो ये देखिए प्लस, ये कितना होगा बेटा 0, ये एंड क्या होगा 0, और ये बेटा ये कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस 100 यहाँ पहुंचा, तो 100 और ये 0, तो 100 माइनस 0 100, इसको क्या मिला 100 माइनस 0 100, इसको क्या मिला 100 माइनस 0 100, यानी कि सबको 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट मिल गया। अरे लाइट से पहले वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है? होता है बेटा, लेकिन नेग्लिजिबल है बेटा। सी हियर, in parallel combination all the different electrical devices, these are resistors, bulb, fan, cooler, fridge, refrigerator, जो भी है बेटा, सारे डिवाइस को पैरेलल में घर में कनेक्ट किए गए हैं। क्यों? ताकि सारे सब 220 पर ही ग्लो करते हैं, ऑपरेट होते हैं। So in parallel combination, all the different resistors are getting same potential difference. अब बेटा इसमें से जो करंट आएगा सबको 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100, घर में सप्लाई 220 है तो सबको 220 220 220 सबको यही मिल रहा है। अब ये V वोल्ट है तो इसे भी V वोल्ट मिलना है, इसे भी V वोल्ट, इसे भी V वोल्ट। अब यहां से करंट I आया तो I आने के बाद 3 भाग पार्ट में बटेगा, I1 I2 और I3। ये करंट गया 3 पार्ट में बट गया, और यहां से फिर से ये तीनों यूनाइट होकर के आई करंट निकल गई, यानी कि आई जो करंट गया 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आप यहां क्या देंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या सेम है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर सेम। यहां क्या देख रहे हैं बेटा, यहां आपने क्या देखा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या सेम है बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स आर सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस across each registers are same, registers are same। बेटा घर में जो कनेक्शन है ना वो सारा पैरेलल है, क्योंकि सबके ऊपर बेटा रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, जो भी है सबके ऊपर 220 लिखा हुआ है। इंडिया में जो भी बना है सब 220 पर ऑपरेट करता है, और यूएस में 110 पर, 110 वोल्ट। क्यों भाई, यूएस 110 वोल्ट से ही काम चला रहा है, हम 220 से, हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पीछे है बेटा। देखिए आर सेम, बट करंट क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बट करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आई जो करंट गया 3 पार्ट में, I1 I2 I3। बेटा अगर चौथा रजिस्टर होता तो प्लस I4 लगाते, 2 ही होता तो I1 प्लस I2 लिखते। करंट इक्वल था तो नहीं, अब ये तो डिपेंड करता है बेटा। अगर यहाँ एसी लगा दे तो एसी तो 12 एम्पियर से 14 एम्पियर लेगा, तो इसमें करंट ज्यादा, तो एसी का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, कम। हीटर कॉइल होगा 10 एम्पियर और थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस। बेटा इसमें आप देखेंगे एलईडी वगैरह में 0.1 एम्पियर, तो बेटा उसमें इस तरह से बनाया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो बेटा देखिए जिसकी वाटेज ज्यादा होती है, वाट, बेटा एसी जो होता है 2400 वाट का होता है, 1.5 टन एसी, 1 टन एसी होता है 1600 वाट का होता है 1 टन एसी। तो जिसकी वाटेज ज्यादा, पावर ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम, उसमें करंट ज्यादा। बेटा सिंपल सी बात है, पावर जिसका ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा करंट जाएगा। तो 1 टन एसी 1600 वाट का होता है, ये ऐसे लिखा रहता है W कैपिटल 1600 वाट का। ये पीली वाली बल्ब रहेगी 100 वाट का। आपका बेटा ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो ग्लो करता 40 वाट का है। तो बेटा इसमें और कम करंट, सबसे ज्यादा करंट किसमें जाएगा, जिसका वाट ज्यादा है, जिसका वाटेज ज्यादा है, और जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा उसमें रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या है, कम। चलिए देखिए इसके बारे में, पावर के बारे में पढ़े। अब ये जो करंट है 3 भाग में बट गया,
बेटा देखिए हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू आई आर, तो बेटा I को क्या लिखेंगे, V बाई आर। बोले बेटा इसको भी V वोल्ट मिला, इसे भी V वोल्ट मिला और इसे भी, ऑल आर गेटिंग सेम पोटेंशियल, तो इसको लिख सकते हैं V बाई आर वन, इसको लिख सकते हैं V बाई आर टू, बिकॉज सेकेंड रजिस्टर इज अगेन गेटिंग V वोल्ट, बेटा थर्ड रजिस्टर इज अगेन गेटिंग V वोल्ट, और ये टोटल को कौन सप्लाई कर रहा है बेटा, कौन सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी सप्लाई कर रहा है, ये भी वोल्टेज क्या है बेटा V, और ये पूरे का सम हो गया R इक्विवेलेंट, पूरे का सम। बेटा इसमें लेफ्ट और राइट साइड में क्या कॉमन है, कैंसिल आउट कर सकते हैं बेटा, बेटा इधर कॉमन ले लिए, इसको कॉमन ले, 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कॉमन ले लिया, बेटा इसको कॉमन ले लिए 1 बाई R इक्विवेलेंट, और इधर कॉमन लीजिए V को 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3, बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3। बेटा इनवर्स में ऐड कर रहे हैं, इनवर्स में ऐड करने का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 ओम और 2 ओम, 2M2 1 हो जाएंगे। इनवर्स में ऐड करना मतलब घटाना, डिक्रीज करना रेजिस्टेंस को। बेटा when 2 ohm and 2 ohm resistor are connected in parallel, their sum becomes 1, their sum becomes 1। बेटा जल्दी बोलिए, 9 9 9, सम क्या हो जाएगा बेटा, 9 बाई 3 हो जाएगा, अभी बता रहा हूं मैं। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रहा है 1 अपॉन, बेटा इनवर्स में ऐड करना डिक्रीज होना, और सीरीज में डायरेक्ट ऐड करना इंक्रीज होना, इसे ही कहते हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। देखिए बेटा घर में सप्लाई देनी है आपको, एक बार में सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट करने लगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, और घट जाएगा। जो जरूरत है सर्किट का रेजिस्टेंस घटा, पावर सप्लाई और करंट की सप्लाई बढ़ेगी, ओवरलोडिंग होगी। चलिए बेटा जल्दी बताइए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across point A and B, across point A and B। बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है ये, बोलिए बेटा A and B, R1 है 2 ohm, R2 is 4 ohm। यस बेटा जल्दी बताइए, बिल्कुल सही। R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो गया बेटा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो गए, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो गए। तो ये क्या हो गया बेटा, R1 क्या हो गया 2 ओम और R2 क्या हो गया 4 ओम, बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। अब यही दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सेकंड क्वेश्चन। बेटा ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 3 ओम। हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टेड, टेल मी बेटा कैसे कनेक्टेड हो गए, हाउ दे आर कनेक्टेड, पैरेलल। चलिए बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा ऐसे करेंगे ना, 1 बाई आर, नहीं ऐसे देखिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बेटा R1 क्या है 6, R2 क्या है बेटा 3। बेटा एलसीएम क्या हो गया 6, 6 1 जा 1, 3 2 जा 2 into 1 2, 1 by R इक्विवेलेंट। बेटा 3 रिवर्ट करेंगे ना, R इक्विवेलेंट लाना है ना बेटा, तो R इक्विवेलेंट
इक्वेशन को इसमें कीजिए बेटा, ये क्या हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा 6/3। बेटा इसे रिवर्ट करेगा तो ये भी रिवर्ट होगा ना बेटा, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे इक्वेशन को, आर इक्विवेलेंट अपन 1 तो 6/3 हो जाएगा, दैट इज 3 2 जा, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा 2। बेटा शॉर्टकट मेथड है, देखिए बता रहा हूं, तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा 6 और 3। बेटा इनमें से छोटा कौन है 3, तो छोटे वाले से भी छोटा हो गया, और यही अगर सीरीज रहते 6 और 3 9, बड़े वाले से भी बड़ा, ये सिंपल सा ट्रिक है। बेटा अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बताऊं तो कैसे बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ऐसा कर दिया हमने 3, बेटा ये देखिए 6 ओम पैरेलल में 6 ओम और इसके सीरीज में 6 ओम, बेटा सी एस। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, देखिए शॉर्टकट मेथड 6 दोनों का प्रोडक्ट 6 into 3 क्या होता है, यहां देखिए नीचे वाला 6 3 जा, और दोनों का सम 6 और 3 9, कितना हो गया बेटा, डायरेक्ट आ गया कि नहीं, तो ट्रिक क्या है बेटा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। अब देखिए कितना आसान हो गया, दोनों का प्रोडक्ट 36 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 12, तो 3 हो गया बेटा, 6 6 3 ट्रिक होता है 6 6 3, डायरेक्ट बनाए 6 3, और इसके सीरीज में कौन है बेटा 6, सीरीज में 6 and 3 9, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9, इससे ज्यादा हो गया, तीनों से ज्यादा हो गया बेटा